कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद हैंडसम लड़के से, इतना स्मार्ट कि पहली नजर में कोई भी उसे किसी बड़े खानदान का शरीफ लड़का समझे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। वो एक खतरनाक बैड बॉय है जिसकी दुनिया में उसके अपने रूल्स चलते हैं। हम देखते हैं कि वो कुछ लड़कों से लड़ाई में घिरा हुआ है क्योंकि उन्होंने उसकी टेरिटरी में बिना इजाजत घुसने की कोशिश की थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। वो अकेला ही सब पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक सबको गिराता जाता है। उसके मूव्स देखकर साफ समझ आता है कि वो हर तरह की मार्शल आर्ट्स में प्रो है। कुछ लड़के पीछे से मिलकर उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ होती हैं। वो हर अटैक को डॉज करता है और उनके चेहरे और हड्डियां तोड़ देता है। एक को पकड़कर ऐसा झटका देता है कि बेचारा डर के मारे गालियां देने लगता है। यानी उन लड़कों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने उसकी टेरिटोरी के करीब आने की हिम्मत क्यों की। अगले दिन हमारा हीरो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और अपने दोस्तों से मिलने जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम ह्यूक है और मजे की बात ये कि वो अभी हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर जिंदगी जी रहा है। वो सब साथ बैठते हैं और बोरियत से परेशान होकर सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे एक्साइटमेंट आए। तभी उनमें से एक आइडिया देता है कि क्यों ना मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लिया जाए ताकि पैसे भी मिलें और थ्रिल भी। और सब इस आइडिया को तुरंत मान जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल में जहां एक बुलीज की गैंग दिखाई जाती है। उनका वाइस लीडर सबको आदेश दे रहा होता है। उसका रौब इतना है कि हर कोई उससे डरता है और उसकी बात मानता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत दबंग है और जो भी उसे नाराज करे वो समझो सीधे बॉस को नाराज करने जैसा है। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड एंट्री मारती है और बड़े प्यार से कहती है, क्या हाल है मिंसू। और बस उसकी सारी कड़क इमेज एक सेकंड में हल्की पड़ जाती है। वो उससे कहती है कि उसकी क्लास का एक सीधा साधा लड़का उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो चाहती है कि मिंसू उसे सबक सिखाए। और जाहिर सी बात है मिंसू को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो कहता है, तुम्हारी ख्वाहिश मेरा ऑर्डर है, समझो काम हो गया। लड़की खुश होकर कहती है, वाह, तभी तो तुम्हें मिंसू कहते हैं। स्कूल के बाद गैंग का एक लड़का उस बेचारे स्टूडेंट को पकड़ लेता है और सब मिलकर उसे डराने और मारने की कोशिश करते हैं। तभी संयोग से हमारा हीरो ह्यूक अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा होता है। वो ये सब देखता है और उन्हें उस लड़के पर तरस आता है। उसका एक दोस्त तुरंत मदद करने जाता है और बुलीज से कहता है कि उनकी टेरिटरी से निकल जाएं, लेकिन बुली उन्हें कमजोर समझकर मना कर देता है और लड़ाई के लिए उकसाता है ताकि उन्हें पछताना पड़े। तभी ह्यूक उसे रोकता है और समझाता है कि अगर वो आज उस लड़के की मदद करेंगे तो बुलीज बाद में उसे और ज्यादा टारगेट करेंगे और वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह पाएंगे। यानी पहले दिमाग चलाओ फिर हाथ। उनके कपड़ों से साफ लग रहा है कि वो सब एक ही स्कूल के हैं। उसका दोस्त उसकी बात समझ जाता है और वो लोग लड़ाई में नहीं पड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन बुली उनकी बात का मजाक उड़ाता है और उन्हें डरपोक कहता है। और यही गलती हो जाती है क्योंकि अब हमारा हीरो गुस्से में अपना दूसरा चेहरा दिखाने वाला होता है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इस बार उन्हें मौका दे, वो खुद ही निपट लेंगे। और वो आगे बढ़कर बुलीज से भिड़ जाते हैं। उसका दोस्त आसानी से एक को हरा देता है, लेकिन दूसरा चालाकी दिखाते हुए हाथ में मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंक देता है ताकि वो देख ना सके। हंसते हुए कहता है कि जंग में सब जायज है। वो उसे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ह्यूक बीच में आकर वार रोक देता है और अब सबको समझ आ जाता है कि असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। बुली वही चाल दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और मिट्टी उसकी आंखों में फेंकता है। पर किस पर चाल चल रहे हो, हमारा हीरो तो असली ड्रैगन है। वो तंज मारते हुए कहता है, अरे यार, मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों एक ही अस्पताल में पैदा हुए थे। फर्क बस इतना था कि तुम्हें तब डायपर पहनाया गया था और मैं डॉक्टर की फीस देकर अपनी माँ को घर ले जा रहा था। तुम जब चलना सीख रहे थे, हम तब फाइट के एग्जाम दे रहे थे। और इतना बोलते ही वो उस पर टूट पड़ता है। एक सेकंड से भी कम समय में उसे जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर देता है। बुलीज उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है। डर के मारे सब वहां से भाग जाते हैं। वो गरीब स्टूडेंट ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे बचाया। वो एहसान चुकाना चाहता है, लेकिन ह्यूक का दोस्त कहता है, कोई एहसान वहसान नहीं भाई, अगर इतना ही करना है तो चल हमें लंच खिला दे। बेचारा तुरंत मान जाता है और उन्हें रेस्टोरेंट ले जाता है। जो भी खाना वो लोग ऑर्डर करते हैं वो सब मंगवाता है। सब जमकर खाते हैं जब तक पेट फुल टैंक नहीं हो जाता। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो गैंग उसे क्यों परेशान कर रही थी। तब वो बताता है कि उसका नाम ली है और उसकी बहन इसकी वजह है। फिर वो उनकी फोटो दिखाता है। ह्यूक का दोस्त फोटो देखकर चौंक जाता है और कहता है, भाई आज से तू मेरा भाई, बस जल्दी से मिलवा दे।
लेकिन ह्यूक उसे चुप कराता है और ली से कहता है कि पूरी बात विस्तार से बताए। तब ली बताता है कि उसकी बहन बहुत प्यारी और दयालु लड़की है। स्कूल में हर कोई उसे पसंद करता है क्योंकि वो दिल की बहुत साफ है और सबको माफ कर देती है। एक बुली उसे दूर से पसंद करता था और चुपचाप उसे देखा करता था, लेकिन उसने कभी उसे भाव नहीं दिया। तभी एक दूसरी लड़की जो उस बुली को पसंद करती थी, उसने उसे उसकी बहन को देखते हुए पकड़ लिया और उसे लगा कि वो उससे रिश्ता बनाना चाहता है। जलन में उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसकी बहन को इतना परेशान किया कि वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वही उनके बॉयफ्रेंड को छेड़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और मारा पीटा भी, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती गंदी चीज पीने पर मजबूर किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे खत्म कर देंगे। इस वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अस्पताल पहुंच गई और तब से उसी वजह से वो खुद भी बुलिंग का शिकार हो रहा है। उसकी कहानी सुनकर ह्यूक के दोस्त गुस्से से भर जाते हैं और उसकी बहन के साथ हुए गलत के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने प्रिंसिपल या अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, लेकिन वो कहता है कि वो गैंग के लीडर से डरता है। उसने सुना है कि वो बहुत खतरनाक है क्योंकि वो रेसलिंग का चैंपियन है। वो बताता है कि उसने एक बार उसका फाइट देखा था। उस दिन पूरा स्कूल देखने आया था क्योंकि उसका मुकाबला एक बड़े और ताकतवर गुंडे से था। सबको लगा था कि गुंडा जीतेगा, लेकिन बुलीज का लीडर बेहद कॉन्फिडेंट था। उसने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसके पंच बिजली की तरह पड़ रहे थे और उसकी किक्स हड्डियां तोड़ देने वाली थीं। वो इतनी तेजी से वार कर रहा था कि लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ और कुछ ही पलों में उसने उस गुंडे को हरा दिया। उसके चेहरे की हड्डियां तोड़ दी और उसे घुटनों पर ला दिया। उसके बाद से पूरा स्कूल उससे डरता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। अपनी कहानी खत्म करके ली कहता है कि वो भी उनकी तरह बनना चाहता है। वो इतना मजबूत बनना चाहता है कि एक दिन खुद और अपनी बहन की रक्षा कर सके। ह्यूक पहले मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो भी उनकी तरह पढ़ाई छोड़कर अपना भविष्य खराब करे। लेकिन जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो उसे उसकी हालत पर तरस आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, कल मेरी टेरिटरी में मिलना। ये सुनकर ली खुशी से झूम उठता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद ह्यूक अपने दोस्तों से विदा लेकर घर लौटता है और वहाँ हमें एक ऐसा लड़का दिखाई देता है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है, मानो उसका ट्विन हो, लेकिन वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि चेहरा एक जैसा है लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। वो बहुत सभ्य, मेहनती और हमेशा क्लास में टॉप करने वाला स्टूडेंट है और इसी वजह से उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन हमारे हीरो ह्यूक के उलट वो उससे थोड़ा शर्माता भी है क्योंकि ह्यूक पढ़ाई में फेल है। ह्यूक को आज की ली वाली घटना याद आती है तो वो अपने भाई से पूछता है कि कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं करता। भाई अचानक सवाल सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि स्कूल में सब ठीक है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर ह्यूक राहत महसूस करता है और कहता है कि अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो वो हमेशा उसके पीछे खड़ा है। फिर वो उसे छोड़कर सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि वो बुलीज अपने गैंग के वाइस लीडर के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान देखकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये हाल किसने किया। डर के मारे वो सच नहीं बताते और झूठ बोलते हैं कि उन्हें 10 से ज्यादा गुंडों की गैंग ने मारा है। ये सुनकर वाइस लीडर गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो उनका बदला जरूर लेगा। वो पूरी गैंग को इकट्ठा करने लगता है ताकि हमला किया जा सके। उधर हमारा हीरो अपनी फैमिली के साथ फैमिली फोटो खिंचवा रहा होता है। फोटो खत्म होने के बाद उसके पिता उसे साथ में खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन ह्यूक मना कर देता है और कहता है कि उसका अपने दोस्तों से मिलने का प्लान है और वो उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहता। फिर वो वहां से निकल जाता है। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो ली को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। ध्यान से देख, अगर कोई दाएं से आए तो पैर खोलकर उसे गिरा देना, बाएं से आए तो जोरदार किक मारना और ये हाथ ऐसे चलाना जैसे हथौड़ा, डरना मत। लेकिन बेचारा ली बहुत ही कमजोर और डरपोक होता है, जिस पर वो लोग हंसने लगते हैं। बाद में चलते समय वो देखते हैं कि 2 बुलीज एक लड़के को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अजीब लगता है क्योंकि वो लड़का देखने में काफी मजबूत लगता है और आसानी से अपना बचाव कर सकता है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता। हमारा हीरो उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि इस छोटी सी बात के लिए उनके बॉस को खुद आने की जरूरत नहीं, वो खुद संभाल लेंगे। वो आगे बढ़कर बुलीज से पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। 1 सेकंड के अंदर ही वो उन्हें हरा देते हैं और हमेशा की तरह उन्हें सबक सिखाकर अपनी टेरिटरी से भगा देते हैं। वो लड़का उनकी मदद से खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करता है और अपना परिचय देता है कि वो एक रेसलर है, लेकिन अगर स्कूल को पता चल गया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल हिंसा में कर रहा है तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। वो वादा करता है कि वो उनका एहसान जरूर चुकाएगा और जब भी उन्हें जरूरत होगी वो उनकी मदद के लिए तैयार रहेगा। बस मुझे बुलाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो अपने ट्रेनिंग प्लेस पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी एक लड़की दोस्त उसका इंतजार कर रही है। वो उसे एक गिफ्ट देती है और शर्माते हुए भाग जाती है। वो उसके इस व्यवहार से हैरान होता है, लेकिन समझ जाता है कि वो उसे पसंद करती है। वो खुश हो जाता है और सोचता है कि प्रतियोगिता खत्म होने के बाद
वो उसके साथ डेट पर जाएगा। जैसे ही वो क्लब के अंदर जाता है, कोच उस पर चिल्लाता है क्योंकि वो देर से आया है और सजा के तौर पर उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरी तरफ ह्यूक और उसके दोस्त अस्पताल जाते हैं ताकि ली की बहन से मिल सकें और उसका हाल जान सकें। उसके दोस्त स्टाइल मारते हुए कपड़े पहनते हैं ताकि लड़की पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, लेकिन जब वो उसके कमरे में जाते हैं तो वो उन्हें देखकर डर जाती है क्योंकि जो उसके साथ हुआ था उसके सदमे से वो अभी तक उबर नहीं पाई है और ठीक से बोल भी नहीं पाती। लेकिन हमारा जेंटलमैन ह्यूक उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि ये कब से इतना स्वीट बन गया और ह्यूक अपने चार्म से धीरे धीरे उसका दिल जीत लेता है। उसी समय बुलीज की गैंग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रही होती है ताकि ह्यूक और उसके दोस्तों से बदला ले सके। उनमें से एक लड़का किम ऐसा भी होता है जो दिल से अच्छा है और लड़ाई पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी में उसे उनके साथ जाना पड़ता है। वो सब ह्यूक की टेरिटरी पर पहुंचकर उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ह्यूक और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और बुलीज उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो सिर्फ 3 लोग हैं, जबकि उनके दोस्तों ने कहा था कि 10 से ज्यादा लोग थे। वो लोग हमारे हीरो और उसके दोस्तों को हल्के में लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये 3 लोग अकेले पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हैं। बुलीज उन्हें धमकी देते हैं कि ली को उनके हवाले कर दें ताकि वो उसे सबक सिखा सकें, वरना पछताना पड़ेगा। लेकिन हमारे दोस्त ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं और सीधे भिड़ जाते हैं। जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो एक के बाद एक कई बुलीज को आसानी से हरा देते हैं। ली ये सब देखकर घबरा जाता है, लेकिन हमारा हीरो ह्यूक उसे शांत करता है। अपना बैग उतारकर कहता है, खड़े रहो, ध्यान से देखो और सीखो। इसके बाद वो खुद अपने दोस्तों की मदद करने कूद पड़ता है और अपनी असली ताकत दिखाता है, जैसे उसके अंदर छिपा निंजा जाग गया हो। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो हर बार को आसानी से बचा लेता है और कुछ ही पलों में एक खतरनाक फाइटर बनकर सबको जमीन पर गिरा देता है। उसकी ताकत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और सबको समझ आ जाता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है। डर के मारे सब पीछे हट जाते हैं। अब गैंग में सिर्फ एक ही बचता है, वो अच्छा बुली किम, जो लड़ाई पसंद नहीं करता। वो आखिरी बार ह्यूक से कहता है कि बिना लड़ाई के ली को उनके हवाले कर दे क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहता, लेकिन हमारा हीरो शान से मना कर देता है और कहता है, हम अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए खुद को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की ताकत और स्पीड लगभग बराबर होती है। देखने में वो सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में वो भी किसी निंजा से कम नहीं। यहाँ तक कि बुलीज का वाइस लीडर भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो कमजोर है। दोनों लगातार एक दूसरे के वार रोकते रहते हैं। ये साफ हो जाता है कि ये आसान मुकाबला नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि जीत किसकी होगी। आखिरकार हमारा हीरो अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने की तैयारी करता है ताकि इस फाइट को खत्म किया जा सके। वो हमला करने ही वाला होता है कि अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। बुलीज डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। ह्यूक और उसके दोस्त भी वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो किसी कानूनी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। वो तब तक भागते रहते हैं जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि पुलिस उनका पीछा नहीं कर रही। बेचारा ली खुद को दोषी मानता है और उनसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन हमारा हीरो कहता है, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारी रक्षा करना हमारा फर्ज है। दोस्त किस दिन काम आते हैं, है ना? और हाँ, अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो तुम भी हमें लंच खिलाना मत भूलना। वो उसे समझाता है कि गलती उसकी नहीं बल्कि बुलीज की है, जिन्हें उसकी बहन के साथ किए गए गलत के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर ली भावुक हो जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ह्यूक का दोस्त तुरंत मजाक करते हुए कहता है, अरे भाई, थैंक यू छोड़, सीधे लंच पर ले चल, वही असली दोस्ती है। सब हंस पड़ते हैं और वो उन्हें फिर से रेस्टोरेंट ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ गैंग का लीडर जब ये सब सुनता है तो वो सभी मेंबर्स को इकट्ठा करता है और गुस्से में पूछता है कि ये सब उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। वो खासकर किम से पूछता है कि उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स उससे क्यों छिपाई, क्योंकि अगर उसे पहले पता होता कि वो इतना मजबूत है तो शायद उसे अपना राइट हैंड बना लेता। किम माफी मांगता है और सच बता देता है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि वो हिंसा पसंद नहीं करता और वो गैंग छोड़ना चाहता है। लीडर पहले हैरान होता है, लेकिन फिर एक शर्त पर उसे जाने देता है कि वो दोबारा किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा, खासकर उनके खिलाफ। किम खुशी से वादा करता है और गैंग छोड़कर चला जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो क्लास में वापस पहुंचता है, बुलीज उसे उकसाना शुरू कर देते हैं। वो एक कमजोर स्टूडेंट को उसके सामने परेशान करते हैं ताकि वो मजबूर होकर लड़ाई करे और अपने लीडर से किया वादा तोड़ दे। इतना ही नहीं, वो कमजोर स्टूडेंट के कान में लगे डिवाइस को छीन लेते हैं और उस पर जूस फेंक देते हैं ताकि वो गुस्से में आकर उनसे भिड़ जाए। आखिरकार किम गुस्से में आकर लड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्लास टीचर बीच में आ जाती है और सब रुक जाते हैं। बुलीज तुरंत नाटक करते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहे थे और बेचारा कमजोर लड़का डर के मारे सच नहीं बता पाता और कह देता है कि सब ठीक है। इसके बाद किम उसे वॉशरूम ले जाता है ताकि उसका चेहरा साफ कर सके और फिर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह वही है। दूसरी तरफ गैंग का वाइस लीडर सच जान लेता है
कि उसके लोग उससे झूठ बोल रहे थे और असल में उन्हें ह्यूक और उसके दोस्तों ने हराया था। वो गुस्से से पागल हो जाता है और उन्हें सजा देने के लिए छत पर बुलाता है। वहाँ वो उन्हें बेरहमी से पीटता है ताकि सबक सिखा सके। यहाँ तक कि वो उस लड़की को भी मारता है जो मिन्सू की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसी की वजह से ये सारी परेशानी शुरू हुई थी। लड़की रोते हुए उससे माफी मांगती है और वादा करती है कि वो अब किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन वाइस लीडर कहता है कि उसने गलत समझा। अगर वो अचानक रुक गई तो गैंग की बदनामी हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो ह्यूक नाम के लड़के से डर गए। वो कहता है कि अब इस मामले को वो खुद संभालेगा और एक प्रो फाइटर को कॉल करता है। उससे कहता है कि ह्यूक और उसके दोस्तों को सबक सिखाए, क्योंकि वो लोग इलाके में लोगों से पैसे लूटते हैं। फाइटर ये काम मान तो लेता है, लेकिन साफ कह देता है कि ये आखिरी बार है जब वो उसकी मदद करेगा। उधर वो रेसलर लड़का अपनी ट्रेनिंग में फाइट कर रहा होता है। उसकी ताकत देखकर साफ लगता है कि उसे हराना आसान नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़की जो उसे पसंद करती है दूर से उसे देख रही है। वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और उससे कहता है कि बाहर इंतजार करे। वो जल्दी से कपड़े बदल कर उसके साथ टहलने निकलता है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। लड़की उसके इस ख्याल से खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो भी उसे पसंद करता है। वो उसे बस स्टॉप तक छोड़ता है और वो चली जाती है। इसी दौरान ली अस्पताल जाता है और डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी बहन अब बेहतर है और उसे छुट्टी मिल सकती है। वो बहुत खुश होता है और अपनी बहन को घर ले जाने निकल पड़ता है। रास्ते में वो उसे ह्यूक और उसके दोस्तों के बारे में बताता है ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि अब वो उसकी रक्षा कर सकता है। अब वो बदल चुका है और मजबूत बन गया है। अब कोई भी बुली उसे या उसकी बहन को परेशान नहीं कर पाएगा। उसकी बहन ये सुनकर खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। लेकिन तभी अचानक दो बुलीज उनके सामने आ जाते हैं और उसकी बहन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इस बार ली हिम्मत दिखाता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बुलीज उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन वो ह्यूक से सीखे हुए मूव्स इस्तेमाल करता है और एक को जोरदार वार करके जमीन पर गिरा देता है। दूसरा बुली उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। वो उसकी बहन को पकड़कर बंधक बना लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने हार नहीं मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। लड़का डर जाता है क्योंकि उसने ऐसी स्थिति से निपटना नहीं सीखा था। वो समझ नहीं पाता क्या करे और बुली इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। उसी समय ह्यूक अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां देखकर चौंक जाता है कि उसके दोस्त जमीन पर घायल पड़े हैं। सामने वही फाइटर खड़ा होता है जिसे बुलीज ने भेजा था। ह्यूक समझ जाता है कि ये उसी का काम है और तुरंत उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। फाइटर एक जोरदार वार करता है और ह्यूक जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि उसने उसे हरा दिया, लेकिन असल में ह्यूक सिर्फ उसकी ताकत परख रहा था। अब वो सच में लड़ने का फैसला करता है। वो तेजी से उसके हर वार को रोकता है। बूम धड़ाम अपनी सीक्रेट मूव का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उसे हरा देता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हार मान लो वरना तोड़ देगा। फाइटर इनकार कर देता है। मजबूर होकर ह्यूक उसके सिर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब फाइटर को होश आता है तो वो खुद को ह्यूक और उसके दोस्तों के सामने पाता है। उसे एहसास होता है कि उन्होंने उससे कोई पैसे नहीं छीने। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो बताया गया था कि ये लोग इलाके में स्टूडेंट्स से जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया था, इसलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है और उन्हें उस जगह के बारे में बताता है जहां ली और उसकी बहन अभी मौजूद हैं और इस वक्त वो खतरे में हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उधर वाइस लीडर ली को बुरी तरह पीट रहा होता है। उसकी बहन के सामने उसके चेहरे की हड्डियां तोड़ देता है और लड़की से कहता है कि अगर वो उससे रिलेशनशिप के लिए हाँ कर दे तो वो उसके भाई को छोड़ देगा और उसे स्कूल की रानी बना देगा। लड़की जोर से नहीं कहती है और सबको चुप करा देती है क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करती। ये सुनकर वाइस लीडर गुस्से से पागल हो जाता है और उसके भाई को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है ताकि उसे मजबूर कर सके। फिर वो लड़की के पास आकर उसे आखिरी मौका देता है, या तो वो उससे रिश्ता स्वीकार करे या वो उसके भाई को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देगा। तभी हमारा हीरो ह्यूक एंट्री मारता है, अपनी मोटरसाइकिल से उतरता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। उसकी हिम्मत देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूक उन्हें मौका ही नहीं देता। वो कहता है, जानते हो स्कूल में मैंने क्या सीखा? जो रास्ते में आता है मैं उसे पहले ही कुचल देता हूँ। और ये बोलते ही वो हमला कर देता है। दो लोगों को एक ही वार में हवा में उछाल देता है। बाकी डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें भी नहीं छोड़ता। सबको गिराकर जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर देता है और तभी पता चलता है कि ये सब एक प्लान था ताकि वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इसी बीच उसके दोस्त भी मौके का फायदा उठाकर वहां पहुंच जाते हैं और ली और उसकी बहन को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। वो लड़की जो पहले बुली थी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर कहते हैं कि अब समझदारी दिखाओ और वहां से भाग निकलते हैं। इधर ह्यूक अकेले ही पूरी गैंग को हरा देता है, सबकी हड्डियां तोड़कर
उन्हें जमीन पर घसीटने पर मजबूर कर देता है। वाइस लीडर उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा और एक दिन उसे खत्म जरूर करेगा। लेकिन ह्यूक बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ स्कूल में बुलीज उस स्टूडेंट को फिर परेशान कर रहे होते हैं जो सुन नहीं सकता। वो उसकी गर्दन में बेल्ट डालकर उसे जानवरों की आवाज निकालने पर मजबूर करते हैं ताकि वीडियो बना सकें। ये देखकर किम सहन नहीं कर पाता और उसकी मदद के लिए उन पर टूट पड़ता है। वो सबको पीट देता है। बुलीज खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी योजना कामयाब हो जाती है। उन्होंने उसे उकसा दिया था ताकि वो अपने लीडर से किया वादा तोड़ दे और अब वो उनके खिलाफ खड़ा हो चुका था। वो बदला लेने के लिए बड़ी गैंग इकट्ठा कर लेते हैं और क्लास के बाहर उसका इंतजार करते हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें। लेकिन किम उनसे डरता नहीं। उसके अंदर जैसे जॉन विक वाली आत्मा जाग जाती है। वो अपने हाथों में 2 पेन पकड़ता है और अकेले ही सबका सामना करने निकल पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई उसे छू भी नहीं पाता। वो एक के बाद एक सबको गिराता जाता है और 1 मिनट से भी कम समय में कई लोगों को हरा देता है। उनके चेहरों की हड्डियां तोड़ देता है। आखिर वो उनके लीडर के सामने पहुंचता है और उससे लड़ने की तैयारी करता है। लेकिन लीडर जानबूझकर उसे खुद पर वार करने देता है ताकि टीचर को लगे कि वही हिंसा कर रहा है। और सच में पास खड़ा टीचर उसे लड़ाई करते देख लेता है और उसे ऑफिस में पूछताछ के लिए ले जाता है। रात में ह्यूक ली और उसकी बहन को घर तक छोड़ने जाता है। वो चाहता है कि लड़का अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाए, लेकिन वो मना कर देता है और ह्यूक व उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। वो अपनी बहन को कमरे तक ले जाता है और पूरी रात उसके पास बैठा रहता है ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। वो उसे बार बार कहता है कि वो ठीक है ताकि उसे अपराध बोध न हो। लेकिन जब वो अकेला होता है तो मार के दर्द से तड़पता रहता है। अगले दिन उसकी बहन उसे उठाने आती है और उसे आवाज देती रहती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो घबरा जाती है और सोचती है कि वो मर चुका है। रोते हुए कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। उसी समय ह्यूक और उसके दोस्त उसकी गैरहाजिरी से परेशान हो जाते हैं और उसे देखने उसके घर जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पड़ोसी इकट्ठा हुए हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। पड़ोसियों से उन्हें पूरी सच्चाई पता चल जाती है। खबर उस बुली तक भी पहुंचती है जिसने उसे मारा था, लेकिन पछताने की जगह वो हंसता है और खुश होता है कि अब उसका डर सब पर बैठेगा और कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर ह्यूक के दोस्त गुस्से से भरे हुए होते हैं। उनमें से एक तो तुरंत बदला लेने के लिए बुलीज से लड़ना चाहता है, लेकिन ह्यूक उसे रोक देता है और सबको लेकर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि शिकायत दर्ज कर सके। वो इंस्पेक्टर को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उन पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट नहीं बल्कि सड़कों पर रहने वाले लड़के हैं। निराश होकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फैसला करते हैं कि वो अपने दोस्त के लिए अंतिम विदाई करेंगे। वो अपनी टेरिटरी में उसकी तस्वीर बनाते हैं, उसके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं और रोते हैं क्योंकि अब वो उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। वो कसम खाते हैं कि उसकी याद हमेशा उनके दिल में रहेगी और वो बुलीज से उसका बदला लेकर रहेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल टीचर्स के साथ मीटिंग करती है ताकि ली की मौत की जांच हो सके। उसका क्लास टीचर कहता है कि वो बहुत सीधा साधा लड़का था, उसने कभी कोई परेशानी नहीं की, जरूर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि उसकी मौत घर में हुई है और वो बुलीज के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है क्योंकि उसे स्कूल की बदनामी का डर है। इसके बाद ह्यूक और उसके दोस्त उस लड़की से मिलने जाते हैं जिसकी अब दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा। वो उसके लिए खाना लेकर जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए पुकारते हैं, लेकिन वो डर और सदमे की वजह से अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर नहीं आती। उन्हें समझ आ जाता है कि वो अभी उन पर भरोसा नहीं कर पा रही, इसलिए वो खाना दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते। हर दिन उसके घर जाते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी खबर लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन लड़की अपने भाई का फोन खोलती है। उसमें ह्यूक और उसके दोस्तों के साथ उसकी फोटो देखती है। वो फोटो में कितना खुश दिख रहा था। ये देखकर उसे एहसास होता है कि उसका भाई उन पर भरोसा करता था और उन्हें अपना दोस्त मानता था। यही सोचकर वो भी उन पर भरोसा करने का फैसला करती है। इस बार वो बाहर आती है और उनसे बात करती है। हमारे हीरोज खुश हो जाते हैं कि आखिर उसने उन पर भरोसा किया। वो उसे अपने अड्डे पर आने के लिए कहते हैं। वहाँ पहले से ही किम मौजूद होता है जिसे गलत तरीके से स्कूल से निकाल दिया गया था। वो गुस्से में होता है। तभी संयोग से वही रेसलर भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि उनका हालचाल ले सके। जैसे ही वो किम को देखता है वो मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन किम गुस्से में होता है और मजाक सहन नहीं कर पाता। अपना गुस्सा निकालने के लिए उससे लड़ने लगता है। रेसलर उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। उसे डर है कि अगर वो हिंसा करेगा तो उसे भी स्कूल टीम से निकाल दिया जाएगा। वो सिर्फ उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन किम बात को बढ़ा देता है
और अपने 2 पेन पकड़कर उस पर हमला करने की तैयारी करता है। मामला बड़ा फाइट बन सकता था, लेकिन तभी ह्यूग सही समय पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि वो दोनों को रोक पाएगा, लेकिन बीच में पड़ते ही वो खुद भी घसीट लिया जाता है और तीनों आपस में बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। उनके दोस्त बैठकर ये नजारा देखते रहते हैं। तीनों की ताकत लगभग बराबर होती है। हर कोई अपनी अलग फाइटिंग स्किल्स दिखा रहा होता है। रेसलर की ताकत, किम की तेजी और ह्यूग की मार्शल आर्ट स्किल्स। वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक सब थक नहीं जाते। फिर फैसला करते हैं कि 3 तक गिनकर एक दूसरे को छोड़ देंगे। 1, 2, 3। लेकिन फिर भी कोई किसी को छोड़ता नहीं। आखिर उनके दोस्त बीच में आकर उन्हें अलग करते हैं। उनकी ये बचकानी हरकतें देखकर लड़की हंसने लगती है और हमारा सॉफ्ट हार्टेड ह्यूग खुश हो जाता है, क्योंकि वो आखिरकार उसकी मानसिक हालत बेहतर कर पाया और कुछ समय के लिए ही सही वो अपने भाई की मौत का दर्द भूल पाई। इसके बाद वो रेसलर से बात करता है और उसे पता चलता है कि स्कूल ने ली की मौत को सिर्फ एक हादसा मानकर केस पूरी तरह बंद कर दिया। ये सुनकर ह्यूग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लड़की से कहता है कि वो घर लौट जाए और रेसलर उसे छोड़ने के लिए साथ चला जाता है। इधर ह्यूग फैसला करता है कि वो बुलीज की गैंग से बदला लेकर रहेगा और वो किम से भी बात करता है, क्योंकि वो भी उनसे बदला लेना चाहता है। आखिर उसे भी उन्हीं की वजह से स्कूल से निकाला गया था। उन्हें पता चलता है कि गैंग में करीब 100 मेंबर्स हैं और वो 2 हिस्सों में बंटी हुई है, यानी उन्हें एक साथ हराना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो तय करते हैं कि एक सही प्लान बनाकर मिलकर काम करेंगे ताकि आखिरकार गैंग के लीडर तक पहुंच सकें, जो सबसे खतरनाक है। इसी दौरान ह्यूग और किम गैंग के एक मेंबर से मिलते हैं और उसे अपने लिए जासूस बनने को कहते हैं ताकि वो उन्हें अंदर की खबर देता रहे, लेकिन वो मना कर देता है और उल्टा उनके लिए जाल बिछाकर बड़ी संख्या में बुलीज को बुला लेता है ताकि उन्हें पीटा जा सके। उसे क्या पता था कि ह्यूग और उसका साथी किसी इंसानी रूप में छिपे तूफान हैं। दोनों उन पर टूट पड़ते हैं। हर कोई कई लोगों को पकड़कर पीटने लगता है, जैसे देखना हो कि आखिर ज्यादा लोगों को कौन गिरा सकता है, और आखिरकार वो सबको हरा देते हैं, वो भी बिना अपनी असली ताकत इस्तेमाल किए। इसके बाद वो गैंग के उस मेंबर को पकड़ लेते हैं। वो डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे अपना जासूस समझो, मैं गरीब, सीधा और कमजोर हूँ, जो कहोगे वही करूंगा, बस मुझे मत मारो, मैं तुम्हें गैंग की हर जानकारी दूंगा। वो उन्हें गैंग की हर मूवमेंट की जानकारी देने का वादा करता है और ह्यूग उसका साथी उसी जानकारी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। रात के समय वो अपनी योजना लागू करते हैं और गैंग के अलग अलग मेंबर्स को एक एक करके ढूंढकर हराने लगते हैं। अगले दिन वो लड़की जो रेसलर को पसंद करती है उससे मिलने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो साथ बाहर जा सकें। तभी वाइस लीडर उसे देख लेता है और जैसा कि वो हर खूबसूरत लड़की के साथ करता है, उसे छेड़ने लगता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय रेसलर वहां पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो? हर नरम चीज पर हाथ नहीं रखा जाता। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो एक बुली का हाथ पकड़ लेता है और लगभग तोड़ ही देता है। वो साफ चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी उसकी गर्लफ्रेंड के करीब आने की कोशिश की तो वो उसका चेहरा तोड़ देगा। वो लड़की को वहां से लेकर चला जाता है। लड़की उसके इस व्यवहार से खुश हो जाती है और उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। वो उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने उसकी रक्षा की। दोनों साथ में घूमने निकलते हैं ताकि एक दूसरे को और बेहतर जान सकें। वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। रेसलर थोड़ा शर्माता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी में पहली बार है जब वो किसी लड़की के साथ बाहर आया है, लेकिन लड़की उसे सहज महसूस कराने के लिए उसके साथ फोटो लेती है। धीरे धीरे वो आराम महसूस करने लगता है। इसके बाद वो साथ में साइकिल चलाते हैं, फिर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और हर राइड एंजॉय करते हैं। वो उसके लिए उसका पसंदीदा आइसक्रीम खरीदता है। दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। दिन के आखिर में जब वो उसे छोड़ने जा रहा होता है, वो अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। लड़की खुश होकर उसकी फीलिंग्स स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो इस रिश्ते को थोड़ा समय दें। पहले वो अपनी चैंपियनशिप खत्म करेगा, फिर दोनों ग्रेजुएट होकर कॉलेज जाएंगे और एक परफेक्ट कपल बनेंगे। लड़की खुशी खुशी मान लेती है, लेकिन उधर वाइस लीडर दूसरी बार रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता और रेसलर से बदला लेने की कसम खाता है ताकि उसका भविष्य बर्बाद कर सके। अगले दिन वो रेसलर की टीम के कैप्टन को भड़काता है और कहता है कि वो रेसलर को स्कूल के बाद अपने लोगों के साथ पीटेगा। ये सुनकर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और उससे भिड़ जाता है। चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी टीम के किसी भी मेंबर को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन असल में ये सब उस चालाक वाइस लीडर की योजना थी। वो पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में वीडियो को फैलाकर उसे बदनाम करने की तैयारी करता है। वीडियो पर झूठा कैप्शन लगाया जाता है कि रेसलिंग टीम गरीब स्टूडेंट्स पर हिंसा करती है और दिखाया जाता है जैसे वो बाकी स्टूडेंट्स पर जुल्म ढा रहे हों। ये वीडियो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरी टीम को भंग करने की नौबत आ जाती है। ऐसे में टीम का कैप्टन बड़ा दिल दिखाते हुए खुद को बलि का बकरा बनाने का फैसला करता है ताकि बाकी टीम बच सके। वो स्कूल एडमिन के सामने जाता है, झुककर माफी मांगता है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, यहाँ तक कि टीम से इस्तीफा भी
दे देता है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी टीम पर कोई आंच ना आए और वो नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकें। और सच में ऐसा ही होता है। हमारा रेसलर दोस्त तय करता है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा ताकि अपने कैप्टन की कुर्बानी बेकार न जाए। चैंपियनशिप का दिन आता है। ह्यूक और उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने पहुंचते हैं। रेसलर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और एक एक करके सभी मैच नॉकआउट अंदाज में जीतता चला जाता है। आखिरकार वो फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाकर उसे चीर करने लगता है। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है, यहाँ तक कि हमारी हीरोइन भी खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बुली पर पड़ती है जो उसके भाई की मौत की वजह बना था। वो इमोशनली टूट जाती है, दर्द सहन नहीं कर पाती और ह्यूक से कहती है कि उसे वहां से ले चले। ह्यूक उसकी बात मानकर उसे बाइक पर लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि भागना सही नहीं है। वो बाइक रोकता है और उसे समझाता है कि उसे डरकर भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो विक्टिम है और वो घटिया बुली अपनी करतूत की कीमत जरूर चुकाएगा, क्योंकि वही उसके भाई की मौत और ह्यूक के सबसे करीबी दोस्त की मौत का जिम्मेदार है। वो रोते हुए कहती है कि वो क्या कर सकती है। उसने तो एक हफ्ते बाद शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है। ह्यूक उससे वादा करता है कि वो उस बुली से उसका जुर्म कबूल करवाएगा और उससे माफी भी मंगवाएगा। उसके शब्दों से उसे थोड़ा हौसला मिलता है और वो उसके साथ वापस चल देती है। दूसरी तरफ रेसलर की गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है ताकि दोनों साथ घूमने जा सकें, लेकिन चालाक बली गर्ल उसे बेवकूफ बनाकर कहती है कि रेसलर बाहर इंतजार कर रहा है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। भोली लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ चली जाती है, लेकिन असल में ये सब उस घटिया वाइस लीडर की साजिश होती है जिसने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया होता है। जब रेसलर को ये पता चलता है तो वो बिना वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां उसे बंधक बनाया गया है और वहां वाइस लीडर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे भड़काने लगता है और ताने मारते हुए कहता है, देख लिया, तेरी गर्लफ्रेंड को उठा लिया, तू रेसलर होकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसे लगता है कि रेसलर टीम से निकाले जाने के डर से कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस बार रेसलर का गुस्सा फट पड़ता है। वो ठंडे अंदाज में कहता है, लोग कहते हैं जिसने मेरा प्यार देखा वो मुझे कभी नहीं भूलता। और बस फिर क्या था, वो उस पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक वार करते हुए सबको धूल चटा देता है। उसकी ताकत देखकर गुंडे कांपने लगते हैं। वो अकेले ही सबको जमीन पर गिरा देता है। आखिरकार वो वाइस लीडर तक पहुंच जाता है और कहता है, चल अब दिखा तेरे पास क्या है। वो उसे मौका देता है कि वो उसे मारे। वाइस लीडर पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन उल्टा उसका खुद का हाथ दर्द से कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं बल्कि चलते फिरते तूफान से है। रेसलर इस मौके का फायदा उठाता है और उसे दीवार से भिड़ाकर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाता है। दाएं बाएं से ऐसे वार करता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। बुली डर से कांपने लगता है और रोते हुए माफी मांगता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन रेसलर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ होता। उसकी आंखों में आग जल रही होती है और वो लगभग उसे खत्म करने ही वाला होता है ताकि वो दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की भी हिम्मत न करे। ठीक उसी समय ह्यूक वहां पहुंच जाता है और रेसलर को रोक देता है। वो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को तुरंत अस्पताल ले जाए और यहाँ का काम वो संभाल लेगा। रेसलर उसकी बात मान लेता है। अपनी गर्लफ्रेंड को जमीन पर बेहोश पड़ा देख उसका दिल टूट जाता है। उसे उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं और उसे गिल्ट होता है कि उसकी वजह से उसे तकलीफ झेलनी पड़ी। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर भागता है। इधर हमारी हीरोइन उस बुली के पास जाती है जो जमीन पर गिरा हुआ होता है। वो उससे अपने भाई से माफी मांगने को कहती है जिसकी मौत उसी की वजह से हुई थी। वो माफी तो मांग लेता है लेकिन फिर भी हंसता रहता है ताकि उसे और भड़का सके। ये देखकर ह्यूक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर वो लड़की को संभालता है और कहता है कि उसे उस पर गर्व है क्योंकि उसने बहुत हिम्मत दिखाई। लड़की भी चुप नहीं रहती और उसके लिए जो कुछ भी उसने किया उसके लिए धन्यवाद देती है। एक हफ्ते बाद पता चलता है कि वो शहर छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ ह्यूक और किम कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ताकि गैंग के लीडर को हरा सकें। उसी समय ये भी पता चलता है कि रेसलर को स्कूल टीम से निकाल दिया गया है और उसका भविष्य भी बर्बाद हो गया। दुख की बात ये कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी अस्पताल में भर्ती है और वो उससे मिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे उससे दूर रहने को कहा है और उसकी भलाई के लिए वो मजबूर होकर उनकी बात मान लेता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबल रहा होता है और वो फैसला करता है कि अब वो भी पूरा फाइटर बनकर गैंग के लीडर का अंत करेगा। रेसलर अकेले ही गैंग के इलाके में जाकर उनसे भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई होती है लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि अकेले वो जीत नहीं सकता, इसलिए वो ह्यूक और उसके दोस्तों से मदद मांगने जाता है। जब वो उनके अड्डे पर पहुंचता है तो देखता है कि सब कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि अब वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। सब साथ बैठकर प्लान बनाते हैं कि गैंग को जड़ से खत्म करना है क्योंकि अब इंसाफ अपने हाथों से लेना ही पड़ेगा। ह्यूक अपने गैंग वाले स्पाई को फोन करता है ताकि कुछ जरूरी जानकारी मिल सके।
स्पाई बताता है कि पूरी गैंग एक ही जगह इकट्ठा होने वाली है और ये उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन असल में गैंग का लीडर बहुत चालाक होता है। वो स्पाई की सच्चाई पकड़ लेता है और उसके पास बैठकर उसे गलत जानकारी देने को मजबूर करता है। थोड़ी देर बाद स्पाई किसी तरह ह्यूग को फोन करके सच्चाई बता देता है और उसे वहां न आने की चेतावनी देता है क्योंकि लीडर ने जाल बिछाया हुआ है। लेकिन ह्यूग को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है। वो स्पाई को धन्यवाद देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। फिर वो अपनी टीम से कहता है कि वो बाकी गैंग मेंबर्स को संभालें और लीडर से वो खुद अकेले लड़ेगा। अगले दिन प्लान को अंजाम देने का समय आ जाता है। ह्यूग घर से निकलने ही वाला होता है कि उसका भाई उसे आवाज देकर कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन जल्दी में ह्यूग कहता है कि वो वापस आकर बात करेगा और वहां से निकल जाता है। इसी बीच उसके दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गैंग मौजूद है, लेकिन रेसलर देर से पहुंच रहा होता है। कुछ पल के लिए सब मिशन रद्द करने का सोचते हैं, लेकिन किम उन्हें याद दिलाता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ह्यूग अकेला खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सब अपनी जान जोखिम में डालकर गैंग से अकेले भिड़ने का फैसला करते हैं। उधर ह्यूग पहले से ही गैंग के लीडर के लिए जाल बिछाकर एक सुनसान जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे सामने आकर लड़ने की चुनौती देता है। लीडर जरा भी नहीं डरता और दोनों एक छोड़े हुए वेयरहाउस में पहुंचते हैं जहां वो तय करते हैं कि आज पता चलेगा असली ताकत किसमें है। ह्यूग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से हमला करता है, लेकिन लीडर की रिएक्शन स्पीड उससे भी ज्यादा तेज निकलती है। ह्यूग बार बार वार करता है, लेकिन लीडर हर वार को ब्लॉक कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसका दुश्मन बिल्कुल आसान नहीं है। अब वो फैसला करता है कि उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। ह्यूग आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पूरी शक्ति से लीडर पर हमला करता है। इस बार उसका वार सही लगता है और लीडर के चेहरे पर सीधा पड़ता है। लीडर हैरान रह जाता है और मान लेता है कि ह्यूग सच में बहुत ताकतवर इंसान है, लेकिन अब वो भी फैसला करता है कि वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। दूसरी तरफ किम और उसके दोस्त गैंग के बाकी मेंबर्स से भिड़ रहे होते हैं। दुश्मनों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा होती है, लेकिन हमारे हीरोज का हौसला बुलंद होता है। वो बिना डरे उन पर टूट पड़ते हैं और कई लोगों को हरा देते हैं, लेकिन आखिरकार ज्यादा संख्या का असर दिखने लगता है और वो थकने लगते हैं। बुलीज इस मौके का फायदा उठाकर सब मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। किम अपने दोस्तों को बचाने के लिए आगे आता है। वो कई लोगों को मारकर गिरा देता है ताकि उसके दोस्त दोबारा खड़े हो सकें, लेकिन जल्द ही वो खुद चारों तरफ से घिर जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद यही उसका आखिरी पल है। फिर भी वो पीछे नहीं हटता और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करता है ताकि कोई भी ह्यूग की फाइट में मदद के लिए लीडर तक न पहुंच पाए। वो अपनी सारी फाइटिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है और कई दुश्मनों को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन इस बार दुश्मन हथियार निकाल लेते हैं और उसे बेरहमी से मारते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और सब उसके करीब आ जाते हैं ताकि उसे खत्म कर दें। तभी सही समय पर रेसलर वहां पहुंच जाता है। कहाँ थे भाई, कब से इंतजार कर रहे थे। माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जैसे फिल्म में हीरोइक एंट्री हो। वो कहता है, लगता है अब असली कमबैक देखने को मिलेगा, और एक ही जोरदार अटैक में 3 बुलीज को धूल चटा देता है। फिर बाकी पर टूट पड़ता है, एक एक करके सबको गिराता जाता है, हड्डियां तक तोड़ देता है और उन्हें जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार गैंग के सिर्फ 2 सबसे खतरनाक मेंबर बचते हैं, लीडर का राइट हैंड मैन और उसका सबसे खास फाइटर। रेसलर और किम फैसला करते हैं कि अगर ये दोनों हार गए तो समझो गैंग पूरी तरह खत्म। किम वाइस लीडर के असिस्टेंट से लड़ने का फैसला करता है, जो उसे अभी भी कमजोर समझ रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता कि ह्यूग की ट्रेनिंग ने उसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। किम उसकी हर अटैक से बचता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। फिर अचानक हवा में उछलकर उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार करता है, उसके सिर को पकड़कर जमीन पर पटकने की कोशिश करता है ताकि लड़ाई खत्म कर सके। किम को ह्यूग की ट्रेनिंग याद आती है और वो सीखी हुई टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। वो एक पेन पकड़ता है जो उसके लिए ढाल जैसा बन जाता है। वो दाएं बाएं वार करते हुए कई बार उसके हाथ और पैर पर चोट करता है ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। मौका मिलते ही उसे दीवार पर दे मारता है और जोरदार वार से उसे गिरा देता है। आखिरकार वो उसे हरा देता है और कहता है, इसे ले जाओ, अब ये खत्म है। दूसरी तरफ रेसलर लीडर के राइट हैंड फाइटर से लड़ रहा होता है, जो कुंग फू में एक्सपर्ट होता है। रेसलर उसके हमलों को सहता रहता है जब तक उसे सही मौका नहीं मिल जाता। फिर वो अपनी सीक्रेट मूव इस्तेमाल करता है, उसे उठाकर दीवार पर जोर से पटक देता है, उसकी कमर तोड़ देता है और लगातार वार करते हुए उसे बेहोश कर देता है। इस तरह दोनों अपनी अपनी लड़ाई जीत जाते हैं। अब आखिरी उम्मीद बस ह्यूग पर टिकी होती है कि वो लीडर को हराकर इस गैंग को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उधर ह्यूग मुश्किल हालात में फंसा होता है। लीडर अपने इलाके का फायदा उठाते हुए उसे घेर कर बार बार हमला करता है और वॉर करने के बाद छिप जाता है ताकि ह्यूग उसे पकड़ न सके। लेकिन हमारा हीरो भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो धीरे धीरे उसकी फाइटिंग स्टाइल समझने लगता है, उसके हमलों से बचते हुए दोबारा खड़ा हो जाता है और पलटवार शुरू कर देता है। अब हालात पलट जाते हैं। ह्यूग उसे दीवार पर पटकता है और ताबड़तोड़ वार करता है।
हर घूंसा लीडर को घायल करता जाता है, लेकिन लीडर भी किसी दानव से कम नहीं होता। उसके पास भी असाधारण ताकत होती है और वो दर्द सहते हुए ह्यूग को पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है ताकि उसे खत्म कर सके। उसी पल ह्यूग को अपनी ट्रेनिंग याद आती है। उसे उसकी वीकनेस समझ आ जाती है और वो तुरंत उसका फायदा उठाता है। खुद को छुड़ाकर जोरदार पलटवार करता है और उसे जमीन पर दे पटकता है। कुछ ही देर बाद उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। ह्यूग को पता चलता है कि उन्होंने भी बाकी बुलीज को हरा दिया है। सब खुशी से भर जाते हैं क्योंकि आखिरकार उनका मिशन सफल हो चुका होता है। वो सब मिलकर ली की बनाई हुई दीवार पेंटिंग के पास फोटो लेते हैं। उन्हें सुकून मिलता है कि उन्होंने उसके लिए इंसाफ हासिल किया। तभी अचानक ली की बहन का फोन आता है। उसे सब कुछ पता चल चुका होता है। वो सबका धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसके भाई के लिए जो किया वो कभी नहीं भूलेगी। वो कहती है कि वो जल्द वापस आएगी और ह्यूग के लिए एक सरप्राइज भी तैयार कर रही है क्योंकि उसका बर्थडे है। वो हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात भी कह देती है। ह्यूग चौंक जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। वो उसके इस अटेंशन से खुश हो जाता है। उसके दोस्त भी इस बात से खुश हो जाते हैं। उन्हें भी वो लड़की पसंद होती है और वो पहले से ही उसके लिए केक लेकर आए होते हैं। सब मिलकर हंसी मजाक करते हैं, खुशियां मनाते हैं और ह्यूग को लगता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी अचानक उसे उसके परिवार से कॉल आता है और पता चलता है कि उसके भाई पर हमला हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर वो हिल जाता है। वो तुरंत उससे मिलने पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले काफी समय से स्कूल में बुलिंग झेल रहा था, लेकिन उसने कभी ह्यूग को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ह्यूग उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। तभी ह्यूग को समझ आता है कि उसी बात के लिए उसका भाई सुबह उससे बात करना चाहता था। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने उस वक्त उसकी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेता तो शायद उसे बचा सकता था और किसी को उसे चोट पहुंचाने का मौका ही नहीं मिलता। एक हफ्ते बाद दुखद खबर मिलती है कि उसका भाई गंभीर चोटों की वजह से आखिरकार दुनिया छोड़ चुका है। ह्यूग आईने के सामने खड़ा होकर बड़ा फैसला लेता है क्योंकि दोनों जुड़वां भाई हैं और कोई भी उन्हें आसानी से अलग नहीं पहचान सकता। वो अपने भाई के कपड़े और चश्मा पहनकर उसकी पहचान अपनाने का फैसला करता है ताकि उसी स्कूल में जाकर उन बुलीज से बदला ले सके जो उसके भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। अब उन्हें अपने हर की पर पछताना पड़ेगा। यहीं इस सीजन की कहानी खत्म होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे हमारे हीरो के साथ क्या होगा और क्या वो सच में बुलीज से बदला ले पाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।